विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया। सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी। इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप यह कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दो 3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है। ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है। हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है। और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित। जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में यह मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि तब आप कहेंगे तो कई लाख के हो गए। इसलिए हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर, जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है, और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें, जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। और अब एक बात साफ हो गई, कांग्रेस की गारंटी क्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये सत्ता में आने के साथ ही क्या काम करते हैं?
2004 में आने के बाद पहला काम क्या किया था, आप जाके चेक करिएगा। पहली कैबिनेट में पहला काम पोटा को रिपील करने का किया था, और उसके बाद देश में जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ था कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक, और पटना से लेकर गया तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक, और नागपुर से लेकर जयपुर तक धमाके होते थे। चलती ट्रेन, चलती बस में धमाके होते थे। पार्कों और रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि छूना नहीं, धमाके हो सकते हैं, यानी जान खतरे में पड़ने की गारंटी है। और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, यह गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन है वो परिवार है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को थोड़ी बहुत भी संपत्ति नहीं दे पाएगा तो परिवार को तोड़ने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, बुजुर्गों के सम्मान पर आहत होगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका हक है वो मारा जाएगा। सिर्फ भारत ही में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग दादा या दादी अपने पोते या पोती, नाते या नातिन के लिए एफडी करता दिखाई पड़ता है, आम का पेड़ लगाता दिखाई पड़ता, उसे पता है उसकी जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिलना है। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं, और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया, जिसकी वजह से 32 मिलियन हाउसेस बनाने पड़े। $8 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी के ऊपर वो आया। हमारा 5.3 था, 4.9 पे आया। अगर हमारा एक कम हो गया, हम अमेरिका जितने पे आ गए, तो 32 हमारे 16 करोड़ मकान बनाने पड़ेंगे। क्या बात करते हैं, ये कौन से षड्यंत्र हैं भारत को उस खतरे में डालने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन खतरों की ओर आगाह किया है वो सामान्य बात नहीं है। और बाद में मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देंगे किसको? मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत का जो भी नागरिक है, कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे? गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए। वही जो घुसपैठी है वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है। तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप सभी पत्रकारों से जाके देखिए, राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिएगा। जब यात्रा गुवाहाटी से शुरू हुई है तो उस इलाके में जो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, जाके देखिएगा, यही तो डेमोग्राफिक चेंज वाले इलाके हैं। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत खतरनाक इरादे देश के अंदर अब जन जन के घर के अंदर तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसको समझिए कि इंडी गठबंधन का एक प्रमुख दल कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि भारत का जो आणविक भंडार है वो समाप्त कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन समाप्त कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके घर के अंदर जो भी भंडार है, थोड़ा बहुत धन, अन्न, जो कुछ भी है, हम उसको भी खींच लेंगे।